नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बरतानिया के एक बड़े आलिम ने तकरीर करते हुए फरमाया कि औरतों को मस्जिद में आने दिया जाए। लोगों ने पूछा है कि असल मसला क्या है। जवाब अर्ज है कि औरतों का कमरा अलग है, आने जाने का रास्ता अलग है, तब तो थोड़ी सी गुंजाइश ज्यादा है। लेकिन अगर एक ही मस्जिद है और उसी में अगले सफ में मर्द है, पिछले सफ में औरत है, तो हमारे उलमा सख्ती से इसको मना करते हैं। दलील क्या है? दलील यह खुद ये हदीस है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तमनऊ निसाअकुमुल मसाजिद व बुयूतुहुन्ना खैरुल लहुन्ना। अबू दाऊद शरीफ 567। फरमाया कि औरतों को मस्जिद से रोका ना करो, लेकिन वो घर में नमाज पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। खुद हदीस में है कि घर में नमाज पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। इस पर हमारा अमल है और उसकी दो वजह है। एक तो वजह है कि अगर मस्जिद में औरतें आने लग जाए तो मर्दों का खुशू खुशू खत्म हो जाएगा। जी हजरत, खुशू खुशू खत्म हो जाएगा। और सोशल मीडिया का दौर है, एक फोटो भी अगर ले लिया करीब करीब आने का तो पूरी दुनिया में शोर मच जाएगा कि ये मौलाना हजरात या आम हजरात इश्को मुआशका करते हैं मस्जिदों में। ये नहीं जाएगा कि इबादत करता है, इश्को मुआशका करता है। और ये इतना जाएगा कि आपकी मस्जिदें बदनाम हो जाएगी। इसलिए हमारे उलमा इस पर अमल करते हैं कि एक मस्जिद के अंदर दोनों मर्द औरतों दोनों ने, और इस हदीस पर अमल करते हैं बुयूतुहुन्ना खैरुल लहुन्ना। हिंदुस्तान में एक है आसाराम, बेचारा इसी चक्कर में मर्द औरतों का उनका फोटो ले लिया गया, आज भी वो जेल में है। तो क्या चाहते हैं कि आप भी जेल में जाएं, आपके उलमा जेल में जाएं, आपके आवाम जेल में जाएं? ये चाहते हैं आप? सोशल मीडिया का दौर है ना, सोचो भी तो सही। गुंजाइश और है, एहतियात और है। हमारे उलमा एहतियात पर अमल करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत मरता देखा मैंने कि अहले अरब हदीस हदीस करके बहुत सारी गुंजाइशें निकाल लेते हैं। और उलमाए देवबंद हदीस पर अमल करते हैं, लेकिन अगर कौले साहबी कौले ताबई हो या हदीस आयत इशारत तो नस हो, उस पर अमल करते हैं और एहतियात पर अमल करते हैं। ये मैंने देखा और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन आज 32 जिल्दें लिख चुका हूँ। हिदायत पर, कुदूरी पर, अकीदे पर, और हर मसले के लिए 3 आयत और 3 हदीस सेट किए। और एहतियात का पहलू है, मैं तो अपने बुजुर्गों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपका दीन और आपका तकवा, आपकी तहारत, आपका एहतियात बुलंदियों पर है। इसके लिए बहरहाल हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है। मेरा नज़रिया यह है कि औरतों के लिए घर में नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, मस्जिद में इतना न लाया जाए। यह मेरा नज़रिया है, हमारे बुजुर्गों का नज़रिया है। वो गलती हुई तो माफ़ करना। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।